आज कर रही हूँ अपने घर पे ही रूट टचअप। और रूट टचअप के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों को दिखाती रहूँगी किस तरह से करना है। सबसे पहले हमें अपने बालों में से जो है वो कोम करना है बहुत अच्छी तरह से, कि इसके अंदर कोई भी एक फोल्ड ना रहे। बाल जितने आपके स्मूथ होंगे, जिसके अंदर कोई गिल्टी नहीं बनी होगी, बाल अच्छी तरह से सुलझे हुए होंगे, तो समझें कि आपका जो है वो अच्छी तरह से जो है वो डाई अप्लाई हो जाएगा हमारा। क्योंकि रूट टचअप है, बहुत ज़्यादा नीचे तक का डाई नहीं है, लेकिन फिर भी बालों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत देर तक अपने बालों के अंदर कोम करते रहें। सबसे पहला स्टेप आप लोगों का यही है। और उसके बाद अब मैंने कपड़े चेंज किए हैं। एक अपनी कोई भी रफ़ टी शर्ट पहन लें या शर्ट पहन लें, और उसके बाद जो है वो कोई इस पर आप चादर रख सकते हैं, एप्रन रख सकते हैं, या टॉवल ले सकते हैं। आप कुछ भी इस तरह का जो है वो ले सकते हैं, ताकि आपकी ये शर्ट भी जो है वो सेफ़ हो जाए, इसके ऊपर कलर ना लगे। अब दोबारा से हमने अपने बालों को जो है वो सेटल करना स्टार्ट किया है। ये देखें, पीछे से भी कोम बराबर से हुआ हुआ है। ऐसा नहीं है कि पीछे जो है बाल सुलझे हुए ना हों, उलझे हुए हों। तो बस अब यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले लिए हैं ग्लव्स, ताकि हमारे जो हैं वो हैंड्स एंड नेल्स जो हैं वो बहुत साफ़ सुथरे रहें, उस पर कलर ना आए। क्योंकि अगर कलर लग जाए तो 2 to 3 डेज़ लगते हैं इसको जो है वो क्लीन होने में, और फिर बहुत डर्टी लगते हैं हैंड। तो इसलिए ग्लव्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पास नहीं है तो एक अलग बात है। अगर आप अपने हाथों को सेव कर सकते हैं, विदाउट ग्लव्स पहने भी लगा लेते हैं, प्रैक्टिस में है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जो हूँ लगाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एक जो है वो क्लिप लगाई, ताकि टॉवल ना खुले। और अब मैंने जो है वो यहाँ पे अपने बालों को सेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि बाल मुझे सेट करने बहुत ज़रूरी हैं। बाल अगर सेट नहीं होंगे तो समझें कि आप ऊपर नीचे हो गए, तो फिर जो है वो डाई हमारा बराबर से नहीं होगा। और अब ये देखिए आप कि अंदर अंदर जो मेरे रूट्स हैं वो जो है वो ग्रे होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो बस ये परफेक्ट टाइम है कि मैं जो हूँ अपने बालों को जो है रूट्स पे अटैक कर दूँ, और इनको जो हूँ वो डाई कर लूँ। अच्छा, मैं जो हूँ वो जाती हूँ ज़्यादातर अपने बाल डाई करवाने, लेकिन अब क्योंकि मेरा नेचुरल कलर है, जब तक मेरी स्ट्रीक्स थे तो मैं जाती थी प्रॉपर अपने बालों को करवाने, लेकिन उसमें इतना टाइम होता नहीं था, और रूट्स जो हैं वो काफ़ी काफ़ी दिनों तक जो है वो ज़्यादा हो जाते थे। तो फिर अब मैंने अपने बालों को जब नेचुरल कलर किया है ब्राउन, तो अब मैं इनको ईज़िली अपने घर पे जो हूँ रूट टचअप कर सकती हूँ। तो यही सोच के बस मैंने कहा कि एक वीडियो इस पे हो जाएगी। ये मैंने लिया है इसका डाई बाउल, और साथ में ब्रश, और ये एक जो है वो थोड़ा-सा ब्रॉड इसका जो है वो स्ट्रक्चर है इस कोम का, और ये एक डाई के लिए ही आता है। ये भी ईज़िली मिल जाता है, किसी भी स्टोर पे आप लोग ले सकते हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है, इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ये एक मेरा अपना कोम है, आप चाहें तो ब्रश भी ले सकते हैं। और ये जो है वो एक दूसरा कोम है, जिससे हम अपने बालों को निकालेंगे। इसके कैचर्स की मदद से हम अपने बालों में सेक्शंस बनाएँगे। और ये देखिए हमारे सेक्शंस बन चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि हमने अपने बालों में कोम्ब बहुत अच्छा किया था। तो बाल हमारे यहाँ पे सेटल्ड सेटल्ड से हैं, तो इसलिए कैचर लग के भी जो हैं बाल हमारे बहुत तरीके के हो रहे हैं। अच्छा, ये मैंने लिया डेवलपर, इसकी कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगी। ये एक मैंने लिया है अपना हेयर डाई। आपका जो भी डाई कंपनी है आप उसी को लीजिए, जो आप कंपनी का डेवलपर लेते हैं आप उसी को लीजिए। मैं जिस कंपनी को लेती हूँ मैंने उसी को लिया है। और अब क्योंकि ये न्यू ट्यूब है, तो इसको जो है इसमें से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैंने इसको जो है वो ओपन कर दिया है। और अब बाउल के अंदर आप उतना निकालें जितनी आपको ज़रूरत हो, क्योंकि हमारा रूट का काम है। तो रूट टचअप में बहुत ज़्यादा जो है वो ट्यूब नहीं ली जाती। 2 to 3 इंचेस में जो है वो आपका काम हो जाता है। अगर किसी का सर बहुत ज़्यादा बाल जो हैं वो ग्रे हुए हुए हैं, तो वो फिर ज़्यादा लेंगे। अगर आप पूरे बालों को कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे बालों के लिए जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने उतना ले लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखाऊं कि साथ-साथ जब मैंने बाउल के अंदर जो है ये ट्यूब ले लिया है, तो ये देखें ये इतना खाली हुआ है। वही बन गया ना, 2 to 3 इंचेस के बीच में आपकी ट्यूब खाली होगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो डेवलपर मिलाने का काम स्टार्ट करना है। डेवलपर हम इतना मिलाएँगे कि बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएँगे, 2-3 दफ़ा भी आप मिला सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले आपने कम मिलाया, और उसके बाद जो है इसको आप जो है जिस ब्रश से हमें लगाना है, अप्लाई करना है अपना डाई, उससे हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको जो है वो मिक्स करना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थिक है ये, और इसके अंदर थोड़ा-सा जो है वो डेवलपर और होना चाहिए। तो बस अब मैं इसको मिक्स करने के बाद जो हूँ वो थोड़ा-सा डेवलपर जो है वो इसके अंदर और मिक्स करने जा रही हूँ। जी, थोड़ा-सा डेवलपर हमने इसमें और मिक्स किया है।
और डेवलपर मिक्स करने के बाद इसको हम अगेन जो है वो ब्लेंड करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इसको भी हमने जितना अच्छा ब्लेंड करना है अपने हाथों से, इसके अंदर भी कोई लम्प्स मौजूद नहीं होने चाहिए, किसी किस्म की गिल्टी नहीं होनी चाहिए और ना एयर बबल हो। ये देखिए कितना स्मूथ सा हमारा जो है वो डाई पेस्ट बन चुका है, ये देखिए। तो आपको भी इस तरह का ही रखना है, इतना ही थिक होना चाहिए। और क्या कहते हैं, अच्छा अब क्योंकि मैंने ग्लव्स पहन लिए थे, लेकिन मुझे अपना एक स्टेप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने करना है। तो ये देखिए सबसे पहले जो है वो मैंने इस टेल कोम की जो है हेल्प लेते हुए टेल के को सेक्शंस बनाने के लिए ऐसे ऐसे करके जो देखें आप, और फिर इसको हम नीचे भी लेके चलेंगे ताकि हमारा परफेक्ट जो है वो सेपरेशन हो जाए हेयर्स का, एक दूसरे पे हेयर्स ना जाएं। और ये देखते हुए अगेन हमने कोम्बिंग की है बिफोर अप्लाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जितना आप कोम करते जाएंगे आपके बाल जो हैं वो उतने सेटल्ड होते जाएंगे और जितने अच्छे होंगे, फ्रिज सारा निकल चुका होगा। तो आपको पता है कि बड़ी कॉमन सी बात है कि फिर जो है बहुत ही अच्छी तरह से हमारा कलर जो है वो लग जाएगा। तो बस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये देखिए एक हमारा जो है वो सेक्शन पैक हो गया है। अच्छा, दूसरे में हमें कलर लगाना है, इसलिए उसको हम पैक नहीं कर रहे, उसको हमें सिर्फ कोम करना है अगेन। ये देखें जितना अच्छा तरह से कोम होता जाएगा। मैंने तो वीडियो बनाने की वजह से फिर भी कोम की जो है वो कम आप लोगों के साथ रखा है, वरना तो मैं कोम बहुत करती रहती हूँ। और ये मैंने जो है देखें, अब जो मैंने ये सेक्शन बनाया था इसमें भी मैंने बालों का सेक्शन बना लिया है। और जो फ्रंट के बाल हैं उनको पहले ले लिया ताकि पहले उनके अंदर अच्छी तरह लग जाए, फिर हम अपनी बैक के अंदर देख के उसको लगा लेंगे। मेरे क्योंकि जो ग्रे हेयर्स हैं वो ज़्यादा जो है वो फ्रंट पे ही हैं, बैक पे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हल्के हल्का जो है हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो इसी तरह आप ये देखें जो ये रिमेनिंग हेयर्स थे इनका भी सेक्शन बना लिया है, साथ साथ सेक्शन बनते जा रहे हैं हेयर्स के अंदर। अच्छा, ये है वैसलीन जो कि हर घर के अंदर होती है। तो हमें क्योंकि जो हमारा फोर हेड का और बालों का जो एक कनेक्टिंग लाइन है उसके ऊपर हमें इसको लगाना है। अच्छा, ग्लव्स मैंने यहाँ पे उतारे हैं क्योंकि जितना अच्छा हम अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से लगा सकते हैं, ग्लव्स के साथ वही मसला आ सकता है कि बबल बन सकते हैं और हमें आइडिया नहीं होगा क्योंकि ग्लव्स पहने होंगे हमने। तो इसलिए अपनी फिंगर को ही यूज़ कीजिए और फिंगर को आप अपने स्किन पे ऐसे करके जो है वो वैसलीन लगाते जाएं ताकि आपके बालों के ऊपर जो आपके फोर हेड हैं उसके ऊपर बालों पे जो हम लगाते जाएंगे वैसलीन, उसका कलर ना आ सके। और वैसलीन का कलर जो है वैसलीन जो है वो कलर को जो है वो हमारी स्किन पे आने नहीं देगी, इसीलिए इसको हमने फिंगर से ले लिया है। और फिर इसको हम यहाँ तक लेके आ गए जहाँ तक हमें जो है अपना रूट टचअप करना है। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं लेकिन इनको नोट करना बहुत ज़रूरी होता है फॉर अ बेस्ट रिजल्ट्स एंड फॉर अ परफेक्ट रिजल्ट। तो अब मैंने अपने जब स्किन के ऊपर वैसलीन अप्लाई कर लिया है तो उसके बाद मैंने अब प्रोसेस स्टार्ट करना है। वापस मैंने ग्लव्स पहने हैं और हम दोबारा एक दफ़ा, क्योंकि बाउल हमने 2-3 मिनट के लिए रख दिया था, तो दोबारा हम उसको मिलाएंगे क्योंकि इसके अंदर डेवलपर मिला है। तो डेवलपर का और क्रीम का एक साथ यकजान होना बहुत ज़रूरी है। और अब मैंने अपने बालों के ऊपर जो है वो रूट्स का जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। रूट टचअप जो हैं वो मैं 3 वीक्स पे करती हूँ। किसी के और जल्दी भी हो जाते हैं, किसी के 6 वीक्स पे भी होते हैं, लेकिन मेरे 3 to 4 वीक्स में रिक्वायर हो जाता है कि रिक्वायरमेंट होती है कि मैं अब जो हूँ वो अपने बालों का रूट टचअप कर लूँ। तो बस ये देखिए मैंने इसी के साथ साथ जो है उसके बाद भी कोम किया है ताकि बाल जो है सेटल रहें। असल में हम लोग ख़ुद कर रहे होते हैं, जब कोई और हमारे अप्लाई करता है तो वो उसको हमारा सर नीचे दिखता है और वो ऊपर खड़ा होता है तो वो ईज़िली कर लेता है, लेकिन हम क्योंकि ख़ुद कर रहे हैं देख देख के तो हमें जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो होगी इस चीज़ में, क्योंकि सर हमें नहीं दिखेगा अपना। तो हमें जितना कैमरे में या मिरर में दिख सकता है हम उतना ही कैप्चर करेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि वीडियो हमारी परफेक्ट हो। और साथ साथ जो है अगेन टेल कोम को हमने यूज़ किया है और टेल कोम को हमने ऐसे करके फिर इसमें से सेक्शन बनाया है ताकि बालों की हमारी मांग बिल्कुल सीधी निकले और कोई बाल भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करे। और जितना अच्छा ये क्लियर बनेगा कि एक रास्ता उधर है एक रास्ता इधर है, उतना अच्छा ही हमारे बालों के अंदर जो है वो कलर लगेगा। ये देखें, और ये यहाँ पे मैंने जो नया सेक्शन बनाया है उसके ऊपर भी अप्लाई करना शुरू कर दिया है।
ब्रश को हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे जब भी हम सेक्शन करेंगे, ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे, लेफ़्ट भी करेंगे, राइट भी करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं भरोसा करना है कि जो उस तरफ लग गया वो उसको देगा, वो उसको नहीं देगा, हमें खुद कवर करना है। तो एक तरफ मेरा लग चुका है और अब मैं आ रही हूँ दूसरी साइड पे, कि दूसरी साइड पे अच्छा ये देखिए, ये जो है वो हमारा ब्रॉड इसका जो वो बना हुआ है स्टाइल, उस ब्रॉड हम कोम को इस तरह से करेंगे तो ये क्या करता है, ये बालों को और जो हमारा डाई है उसको बिल्कुल मिक्स करके बैठाना शुरू करता है। तो जब बाल के अंदर एयर नहीं होगी, ये देखें कितनी तरीके से इसने सेटल कर दिए हैं बालों को। जब बालों के अंदर एयर नहीं होगी, बबल नहीं होगा, किसी भी किस्म का जो है वो फ्रिज नहीं होगा, तो डेफ़िनेटली हमारा हेयर डाई बड़ा स्मूथ लगेगा। ये देखिए, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के पास एक्यूरेट जो है वो वीडियो जाए, किसी भी किस्म की जो है वो कोई इस तरह के मिस्टेक या ना जाए आप लोगों के पास, ताकि आप लोग भी जब अप्लाई करें तो आपका रिज़ल्ट भी बेस्ट आए मेरे बालों की तरह। ये देखें। अच्छा, अब आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि जो फ्रंट के जो हमारे बेबी हेयर्स होते हैं, वो कलर नहीं हो पाते सही तरह से, तो उसके लिए हमें ब्रश को इस तरह से ही पकड़ना होगा और अगर आगे वैसलीन नहीं होगी तो हमारा जो फ़ोरहेड है, उसके ऊपर इस वक़्त जो है वो डाई लग जाएगा, इसीलिए हमने वैसलीन लगाया था। वैसे मेरे बैक साइड पे इतने नहीं हैं कोई ग्रे हेयर्स, लेकिन फिर भी एक दफ़ा ब्रशिंग करना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आगे आपने कर दिया है तो उसका ही कलर जो है वो पीछे चला जाए। जब मैं यूजुअली पोनी टेल बांधती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो वो फिर उसका रिफ्लेक्शन आता है हेयर्स में। और अब ये जो हमारा सेक्शन 2 है, इसके ऊपर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है ताकि रूट्स जो हैं वो अच्छी तरह से डाई हो सकें। और अगेन कोम करना है, कोम हम जितना करते जाएंगे बालों में हमारे पास रिज़ल्ट उतना अच्छा आएगा। हमें मिस्टेक नहीं करनी है, हर स्टेप को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बालों को हम जब डाई करते हैं तो इनके अंदर केमिकल्स होते हैं। अगर जब हम अपने बालों में केमिकल लगा ही रहे हैं तो फिर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कुछ में लगे और कुछ में ना लगे, क्योंकि हम फ़ौरन नेक्स्ट डे तो करेंगे नहीं, तो हम जब दोबारा करेंगे तब तक के जो वाइट हमारे हेयर्स होंगे वो और बहुत ज़्यादा वाइट हो चुके होंगे और नीचे जा चुके होंगे, तो बालों का बैलेंस भी आउट हो चुका होगा। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बालों को जो हैं वो लेवल पे रखें और कॉम्ब करते जाएँ। यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो चुका है, अच्छी तरह से डाई मेरा लग चुका है तमाम रूट्स पे। और अब मैं आपको दिखाऊँ कि जो अगेन मेरा जो ये वाला है ब्रॉड कॉम्ब, इससे मैंने एक दफ़ा और इसको जो है वो अप्लाई किया है ताकि कॉम्ब जो है वो मेरे हेयर्स के अंदर डाई को सेटल कर दे। ये यहाँ पे मैंने एक लिया है कॉटन पैड, आप चाहें तो कॉटन बॉल भी ले सकते हैं, टिश्यू भी ले सकते हैं। और जो एक्सेस लगा था यहाँ पे, क्योंकि वैसलीन लगी है तो वैसलीन जो है वो ग्रीसी होती है, तो हल्का सा स्लिप करके ही नीचे आ गया है। इसको आपने इसी लेवल पे जो है अपने यहाँ से फ़ोरहेड से क्लीन करना है, ताकि आपके फ़ोरहेड के ऊपर किसी भी किस्म का कोई रिस्क ना आए कि आपके ऊपर जो है ये यहाँ पे डाई लग जाए। और आप जिस तरह भी चाहें इसको आप उससे क्लीन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर मैंने पीछे के बालों को रैप कर दिया है और क्या कहते हैं, एक ही मेरे बाल बड़े हैं तो उसमें एक लग गया है, क्लिप काफ़ी है। आप चाहें तो जिस तरह भी रैप करना चाहें वो कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये देखें अभी भी मैं बालों को अपने सेटल्ड ही कर रही हूँ अपनी फिंगर्स के लिहाज से, क्योंकि जो काम अपने फिंगर से करते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये देखी है कि जो रिमेनिंग बाउल के अंदर थोड़ा-थोड़ा सा हमारा साइडों पे कलर होता है, वो ब्रश से नहीं आता। उसको फिंगर से लेके हमने बिल्कुल दबा-दबा के लगाना है, ऐसे प्रेस करना है कि बेबी हेयर्स जो हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएँ। बेबी हेयर्स को हमें कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेबी हेयर्स अगर कवर नहीं होंगे तो ये विदिन अ 1 वीक जो हैं वो हमारे ग्रे हेयर्स दिखा देंगे। अब यहाँ पे इनका काम ख़त्म हो गया है। अब मेरे नीट एंड क्लीन ग्लव्स जो थे डर्टी हो गए, अब इनको हमने थ्रो कर देना है। अच्छा, टाइम थोड़ा-सा था तो मैंने कहा कि मैं अपने फेस के ऊपर क्लींजिंग करने का टाइम नहीं है, तो मैंने बस जल्दी-जल्दी जो है अपने फेस पे जो है मास्क अप्लाई किया है। जो मास्क भी आप लगाते हैं वो लगा लें। फिर मास्क को भी ड्राई होना था और हेयर को भी ड्राई होना था, तो मैंने अपने कानों में एयरपॉड्स लगा लिए और थोड़ा-सा जो है म्यूज़िक एन्जॉय कर रही हूँ मैं, ताकि ये हेयर मास्क को तो 55 मिनट्स चाहिए था, जिसमें से मेरा टाइम अच्छा खासा हो चुका है। और फेस मास्क को भी क्योंकि विंटर्स हैं तो 20 मिनट्स चाहिए ही चाहिए। तब तक मैंने एयरपॉड लगा लिए और मैं अपने पसंद के कुछ गाने सुन रही हूँ। और अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ये जो है हमारा मास्क ड्राई हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखें अभी बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है, हमारी फिंगर के अंदर मास्क लग के आ रहा है। तो हमने कहा जब तक हम और अच्छी ब्लेंडिंग कर लें इसकी, जो इसके जो हैं वो ड्राई नहीं है।
वेट वेट से हैं उनको हमने अगेन अपने फेस पे कर लिया और अब मैं दोबारा चेक कर रही हूँ 10 मिनट्स के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट आ गया है। ऑलमोस्ट ये ड्राई हो चुका है और अब जो है ये बस ड्राई हो गया है, तो अब जो है वो मैं, क्योंकि फ़ेस मुझे शावर लेना है, तो मेरे जो है बाल और फ़ेस एक साथ वॉश हो जाएंगे। और कोई भी आप जब डाई लगाएं तो उसके बाद जो है आफ्टर शैम्पू कोई भी कंडीशनर या हेयर मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आप कैसा रिज़ल्ट आया है और ये देखिए कोई भी बाल आपको नहीं दिख रहे होंगे कि इसके अंदर ग्रे कवरेज है। तो मेरा जो है बहुत ज़बरदस्त ये हो चुका है डाई। अगर आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और अच्छे से, और इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अपने न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए जो है बाय बाय।